खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम कबायली अजला में सोलर मनसूबा शुरू करने का फैसला। 7 अजला में मुफ्त सोलर मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबे पर कुल 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से। शहाब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये फैसला जो है जम अजला में बिजली लोड शेडिंग के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र किया गया है और मनसूबा सम 7 अजला खैबर कुरम बाजवड़ औरंगजेब मोहम्मद शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान में शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद आवाम को बिजली मुतबादिल और मुस्तकिल ज़राए जो है फराहम करना है। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और मनसूबे के तहत 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल जो है वो फराहम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें 3 सोलर पैनल, 1 इन्वर्टर और दीगर जरूरी सामान जो है वो शामिल होंगे। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे और इसी हवाले से हुकूमती ज़राए का बताया गया है कि सोलर सिस्टम की तकसीम आबादी के तनासब से की जाएगी और हर जिले के लिए अलहदा कोटा मुकर्रर किया जाएगा ताकि शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में आवाम को सहूलत जो है वो फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात बार बार मुलतवी होने के बाद सियासी कारकुन इंतखाबात के इनकाद के हवाले से गैर यकीनी का शिकार हैं। 2 दर्जन के करीब हल्का इंतखाब में कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा उस्मान जावेद से। उस्मान, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात के मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल है और उम्मीदवारों की जानिब से अदम दिलचस्पी देखने में आ रही है। इसका अंदाज़ा कागजात नामजदगी जमा ना करवाने से लगाया जा सकता है। 22 ऐसी वार्ड्स हैं जिसमें कोई उम्मीदवार ही नहीं है। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि 8 वार्ड्स में अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी की इंतहा ये है कि कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं है, जबकि 14 वार्ड्स में कौंसलर्स के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी ही मुस्तरद हो गए हैं, कोई उम्मीदवार नहीं रहा। जबकि इस्लामाबाद के 78 वार्ड्स में एक ही उम्मीदवार मैदान में है, जिसका बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह भी हमवार हुई है। समा को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक 39 वार्ड्स के में एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं, जबकि बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। 219 वार्ड्स में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। यूँ 219 वार्ड में 2 उम्मीदवारोर के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए 125 मजमूई तौर पर यूनियन कौंसल्स हैं, जबकि हर यूनियन कौंसल के अंदर 9 वार्ड्स होंगी। यूँ मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 1125 वार्ड्स होंगी और अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 22 वार्ड्स में कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। शहर कायद का रुख करते हैं नाज़रीन, जहां नामुकम्मल मंसूबे तो हैं ही, लेकिन कराची की खस्ता हाल सड़कों से उड़ती धूल मिट्टी न सिर्फ बीमारियों का बाइस बन रही है, बल्कि उन सड़कों पर सफर करना शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान ने दिन भर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सड़कों का जायजा लिया। उन्होंने क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। कराची शहर की टूटी सड़कें शहरियों के लिए मुसलसल अजियत का बायस बन चुकी हैं, जहां रोज़मर्रा सफ़र एक इम्तिहान बन गया है। शहर कायद की खस्ता हाल सड़कें न सिर्फ ट्रैफिक मसाइल को जन्म दे रही हैं, बल्कि हादसात का सबब भी बनती जा रही हैं। आज हम पूरा दिन इन सड़कों पर मौजूद रहेंगे और आपको दिखाएंगे वो टूटी सड़कें जो शहरियों के लिए एक इम्तिहान बन चुकी हैं। आधी रात आगे चले गए थे, तैयार डामर लेके आए थे, बारिश में पूरी सड़क उजड़ गई। 2 साल के बाद इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं, मिट्टी धूल उड़ रही है। इन्होंने अभी रोड डाला था, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को। इससे पहले जो रोड था वो कदरे बेहतर था, वो तकरीबन अरसा चला है। अब जो रोड डाला है इन्होंने पता नहीं कैसा डाला है, जो साल के अंदर ही जो है वो टूट गया है। जहांगीर रोड ज़िला शर्की की वो बदकिस्मत सड़क है जो 3 बार तामीर की गई, लेकिन फिर टूट फूट का शिकार हो गई। तकरीबन 1.5 साल से चला रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। मैं पहले कार भी चलाता था, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। अब तो डस्ट इतनी हो गई है, हमारे गले सहयोग नहीं दे रहे। ये रोड जो है ना किसी काम के नहीं रहे, इनको कम से कम चाहिए कि रोड को तो सही करें। बड़ा बुरा हाल है इन रोडों का। इस वक्त हम आपको दिन के मनाजिर कराची की सड़कों के बता रहे हैं। अब हम आपको रात के मनाजिर दिखाते हैं कि रात में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला जुनूबी का हाल भी आज शहर के जो दीगर अजला हैं उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी देखें
सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसी सड़क से जो है वो आम अफराद जो है सड़क पे सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे इसी रास्ते को लेते और शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ निकल जाते हैं। तकरीबन 2 साल से तो हम देख रहे हैं, रोज़ाना बाइकों की जंपें टूटती हैं इसकी वजह से। हादसा भी होते हैं, कभी गिर जाता है, बारिश होती है तब मुसीबत हो जाती है। कराची की 100 से ज़ायद सड़कों की तामीर के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं, लेकिन शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन कहते हैं सड़कों की तामीर के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की ज़रूरत होगी। कैमरा टीम के हमरा हामिद और रहमान, समा, कराची। अब बात करें ऑनलाइन या गैर रजिस्टर्ड अफराद से सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदना महंगा पड़ सकता है। लाहौर में 7 साल के दौरान 35,000 से ज़ायद अफराद चोरी या दौरान वारदात छीना गया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। सेकंड हैंड मोबाइल फोन के खरीदार होशियार खबरदार, हजारों अफराद के जेर इस्तेमाल डिवाइसेस चोरी की निकली। पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट ने रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट ने 2018 से 2025 तक लाहौर से छीने गए या चोरी होने वाले 35,000 से जायद मोबाइल फोन्स बरामद किए, जिनकी मालियत 8 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा है। सिर्फ गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार की बात की जाए तो 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 6,000 से जायद मोबाइल फोन्स रिकवर किए गए। 80% मोबाइल फोन्स सारिफीन बगैर तस्दीक के खरीद कर इस्तेमाल करते रहे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 60% केसेस में ऑनलाइन मोबाइल खरीदने वाले सारिफीन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हम ट्रैक करते करते पहुंचते हैं जब तो हमें पता चलता है कि फलां मार्केट में बिक गया है, लेकिन वो जो आपके जो नोन जो डीलर्स हैं वो ये काम नहीं करते। आमतौर पे जो अननोन किस्म के लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो कम कीमत पे चोरी का मोबाइल ख़रीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं। जो भी मोबाइल यूज़र हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो है कि वो अपना जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं किसी से तो उनके पास पूरा एक ट्रेस होना चाहिए कि जी वो मोबाइल फ़ोन किससे ख़रीद रहे हैं, पहले किसके यूज़ में था। लाहौर के बड़े तिजारती मराकिज़ को एक बार फिर ई गैजेट ऐप से तस्दीक किए बगैर मोबाइल की खरीदो फरोख्त न करने की हिदायत जारी की गई हैं। ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस हो रहा है मोबाइल फ़ोन का, तो वो भी जो है वो भी शफाफ नहीं है। उसमें भी कस्टमर को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना उसमें आती हैं, क्योंकि लोग अपना ऐड लगा लेते हैं और ख़रीदने वाला भी नहीं उससे कोई कॉपी वगैरह आईडी कार्ड की लेता, तो वो फिर बाद में उसके नुकसान भी होता है। मोबाइल फ़ोन पुलिस ले लेती है और कस्टमर के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। हुक्काम के मुताबिक चोरी शुदा मोबाइल फोन और दीगर डिवाइसेस की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करने वाली वेबसाइट्स और गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।